सोना कोई भी रूप ले पर सोना सोना रहता है, चाहे वो खदान में हो चाहे शोरूम में आए, सोने में कोई परिवर्तन नहीं हो। वो क्या बता रहा है कि वो सोने के कंगन के अंगूठी के प्रदेश अलग हैं और सोने के प्रदेश अलग है। सोना तो वही है, चाहे अंगूठी में हो, बाजूबंद में हो और कंगन में हो, सोने में कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल उसकी एक समय की अवस्था है। तो नई अवस्था आई पर वस्तु तो वही है, ऐसा इसको ही बताया ऐसा। तो आत्मा में भी दो अवस्थाएं, एक संसार और एक मोक्ष। तो दुख मतलब संसार और सुख मतलब मोक्ष। तो दुख की अवस्था का जाना और सुख की अवस्था का आना, आत्मा तो वही है ना। हम ही तो बोल रहे जो आत्मा दुखी था वो सुखी हुआ, तो केवल उसकी अवस्था पलटी है, आत्मा में कुछ नहीं हुआ, आत्मा तो वही है, द्रव्य तो वही है, वही वस्तु जो जो आत्म तत्व दुखी था वही सुखी हुआ, कोई नया आत्मा पैदा नहीं हुआ। तो भैया जैसे कि आपने बोला ना कि शरीर और ये आत्मा दोनों अलग है, द्रव्य अलग है, पर द्रव्य है शरीर। तब जैसे कि ऑर्गन कोई मृत्यु होता है तब ऑर्गन डोनेट करते हैं लोग, तो ऑर्गन जो होता है तो उसके परमाणु और प्रदेश अलग होते हैं, वही हुआ ना फिर, उसकी आयु अलग मतलब हुई। तो वो शरीर तो कई परमाणु से बना स्कंद है, इसलिए वो एक एक चीज अलग हो जाती है। वो जो एक ऑर्गन, एक जैसे एक बाल है तो बाल में भी अनंत उद्गल परमाणु का एक स्कंद है। स्कंद मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जुड़कर एक वस्तु, इसलिए तो वो चीज अलग होती। अगर शरीर पूरा एक द्रव्य होता तो अलग ही नहीं कर पाता। ऐसी एक अखंड वस्तु नहीं है शरीर, कई स्कंद से मिला हुआ। तो पैर के नाखून से लेकर सिर तक इस शरीर में अनंत परमाणु के स्कंद है। इसलिए तो देखते हैं कि शरीर का एक हिस्से में कलर काला है, एक शरीर के एक हिस्से में कलर सफेद है, ऐसा क्यों? ऐसा हथेली के आगे वाला हिस्सा है वो काला नहीं रहता, हथेली के पीछे वाला हिस्सा है वो काला रहता है, ऐसा। तो कारण क्या बता रहे कि वो जो पीछे वाले परमाणु है हथेली, वो उनके रंग गुण की परियां काली है, आगे वाले के सफेद, ये उसकी भिन्नता सिद्ध कर। बाजार में जैसे लौकी खरीदने जाते हैं तो कहीं आगे से ग्रीन है, पीछे से सफेद है, तो ये सिद्ध कर रही है कि इसके अलग अलग परमाणु में अलग अलग काम चल रहा है। तो यानी एक परमाणु की भी अपनी अपनी एक पर्याय हुई, ऐसे ही ना? हाँ मतलब उसमें भी अनंत गुण और अनंत पर्याय एक साथ पर्याय। है। स्पर्श रस गंध गुण है तो एक एक पुद्गल में। तो जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का नहीं कर सकता, तो एक जीव दूसरे जीव का कैसे करे? एक जीव दूसरे पुद्गल का कैसे करे? कि वो इस विश्व में संभव ही नहीं है, और जीव इसी में दुखी रहता है। ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो सामने वाला भी तो बोल रहा है ये मेरी बात नहीं मान रहा। दोनों अपने अपने कारण दुखी है। मैनेजर बोल रहा है एम्प्लॉय मेरी बात नहीं मान रहा, और एम्प्लॉय बोल रहा है मैनेजर मेरी बात नहीं मान रहा। तब दोनों अपने कारण दुखी है, कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। हाँ भैया। ऐसा, और वो नियम वही है कि तुझे जिस भी वस्तु में काम करना है उसमें एक में खोना पड़ेगा। तुझे रोटी बनानी है ना तो रोटी में एक में खोना पड़ेगा, और अगर तू रोटी में एक में हुआ और रोटी बनाते समय गुस्सा आया तो वो गुस्सा उस रोटी में भी जाना चाहिए। तो जो जना रोटी खाए तो उसे गुस्से का भी अनुभव होना चाहिए, ये नियम है। कर्ता कर्म में तन्मय होना चाहिए, जो कार्य करे उसमें तन्मय हो। तो कर्ता कैसे ढूंढेंगे कि जो उसमें हर समय मौजूद मिले वो उसका कर्ता है। अब रोटी को लेबोरेटरी में ले जाओ, उसमें क्या मिलेगा कि आटा मिलेगा, उसमें बेलन नहीं मिलेगा, चकला नहीं मिलेगा, चिमटा नहीं मिलेगा, तवा नहीं मिलेगा, उसमें बनाने वाले का शरीर नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी, जो मिलता है वो उसका कर्ता है। तो रोटी की पर्याय का कर्ता वो रोटी के उद्गल परमाणु है, आत्मा उसका कर्ता नहीं। ये सिद्ध है, ऐसा ये वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत। अच्छा। ऐसा है।
है। इसलिए वो कि जिसे ये सिद्धांत समझ में आ गया, अब उसे जगत में ये क्यों हुआ, आगे कैसा होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सारे प्रश्न उसके अभिप्राय में समाप्त हो जाए। उसके सिद्धांत से ये चले गए कि जगत में कोई भी गड़बड़ होने वाली है, जगत पूरा परफेक्ट चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। है? और ये महासिद्धांत है, बिठाने में भरचक प्रयत्न चाहिए। है? किसी दिन बच्चों को लेने जाते हैं और बस थोड़ी लेट आए तो आकुलता का कारण क्या है? रोज तो 3:45 पे आ जाती है, आज 3:45 तक भी क्यों नहीं आई? क्योंकि हम उस वस्तु को अपने अधीन करना चाहते हैं। हाँ, तो वो फेरफार है, तो ये पर, हाँ, तो वो परलक्षी पर संग किया, तो आत्मा का संग तो ध्रुव तत्व पे कैसे जमेगा? ध्रुव स्वभाव में तो आया ही नहीं ना, ज्ञायक कहाँ बना रहा है? तो इसे तो फेरफार करना है। तो इसे अपना सामर्थ्य समझ में नहीं आया। कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ ना, तो जैसा जब आना होगा वैसा मुझे हुआ। तो जब जो कार्य होना है वो होगा, और मुझे वैसे जैसा है वैसे ही ज्ञान होगा। मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ करूं। तो अब भले ये चिंता करे, बस क्यों नहीं आई, बस क्यों नहीं आई, बस तो तभी आएगी जब आना है। तो इसने जो 2-4 मिनट तक ये जो भाव किए, इसका फल किसको मिल रहा है, बस को कि आत्मा को? उस समय दुखी कौन हो रहा है, स्ट्रेस किसे हो रहा है? उस बस के परमाणुओं को कि जीव को हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? बस जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, पुरुषार्थ करेगा। बस कहाँ घाटे का सौदा हो रहा, बनिया होता है कभी घाटे का सौदा करता ही नहीं। सच्चा बनिया वही है कि जिसके बही खाते में टोटा ना हो, और इसके आत्मा में हमेशा टोटा 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 ही है, घाटा ही घाटा है। फिर बोल रहा है मैं सफल व्यापारी हूँ। कहाँ है, तुझे तो व्यापार करना ही नहीं आता है। अज्ञानी को तो पता ही नहीं व्यापार कैसे करते हैं। कि तेरा हर समय आत्मा में नुकसान ही चल रहा है। हाँ वैसा, बस कि वही, बस उसकी पत्नी मरी नहीं और उसे भ्रम हो गया कि पत्नी, मेरी पत्नी का इसी तरह इसको है कि वो विधवा हो गई, विधवा पर भ्रम हुआ है, तुझे कहाँ विधवा हुई? ऐसे इसे भ्रम हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे पदार्थ है, मैं इनके अधीन कर दूंगा, ऐसे कि बस इसे भ्रम हुआ है। क्योंकि वो वस्तु स्वरूप जमानी है। इसे मैं ज्ञायक हूँ, ये जमानी है। इन जगत के पदार्थ से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये भी जमानी है। और पदार्थों की सुव्यवस्थित, क्रम नियमित द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है। धुंधला धुंधला इसने फोटो खींचा है तत्वों का, क्योंकि ज्ञानाभ्यास, तत्व अभ्यास की एक कमी है, रुचि की कमी है। रुचि हो तो सब समझे। रुचि बाहर में है तो कभी कभी आता है घूमते फिरते, महीने 2 महीने में 2-4 घंटे स्वाध्याय कर लेगा, बस हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ, इससे काम चलेगा ही। या तो डेली 2-4 घंटे सीखे और बाकी के 18-20 घंटे मनन करे, तो जाके ये चीजें जमती है। एक भैया एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब पर्याय, किसी की की पर्याय में तो मैं बिल्कुल फेरफार नहीं कर सकता, ठीक है, पर अपनी पर्याय में भी
था, तो अपने ये जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वो स्वतः ही होते हैं। हाँ सोते ही तो। नहीं, अब जैसे मेरे बच्चे गाड़ी तेज चला रहे हैं, अब मुझे भाव आ रहा है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी धीरे चलाना। तो अब ये हाँ बोलना मेरी अपने आप से हो रहा है या मेरी मतलब मैं फेरफार कर रही हूँ, मुझे ये राय देने का भाव आया। हाँ, उसको हमारा अज्ञान से सारे भाव आ रहे हैं, ऐसा। अगर वो परद्रव्य के कारण हो तो सबको भाव आए ना, मुझे क्यों भाव आ रहे हैं? तो ये किसी एक अज्ञान के के कारण। कारण पर, ये अज्ञान के कारण। हाँ, अज्ञान से ये हेरा फेरी के भाव करे होते इन भावों में अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये भाव आने ही थे, यूं क्रम हैं। में हाँ था। मतलब हाँ तो मतलब उस अज्ञानी का ये कब तक अज्ञान रहेगा, ये क्रम में है ना, कि ये जब तक अज्ञान दशा रहेगी, मतलब ये जीव इतने अपने इसी समय पर जाकर ये सम्यक ज्ञान लेगा, तब तक ये मिथ्या ज्ञान है, ये वाला, ऐसा। हाँ, उस हिसाब से वो मतलब क्रम में, पर जिसे क्रमबद्ध समझ में आएगी उसे अज्ञान नहीं रहेगा, जिसे ये ये भाव। क्रमबद्ध हाँ। अच्छा, अब जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा बोलने में आएगा ना, पढ़ाई करो बोर्ड के एग्जाम है। तो अब ये हाँ भाव। तो वो अब हम, हाँ तो अब वो उनके कारण हो रहा है, तो सब होने चाहिए ना, जगत के सब जीवों को, हमें क्यों हो रहा है, ये देखना है। तो अब ये बोलेगा वो मेरे है, तो परद्रव्य को तूने अपना माना, तो इस मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण रागादि भाव हो रहे, इस मिथ्या श्रद्धा के कारण हो रहे ना। पर को तू अपना मान रहा है, स्व को तो जैसी वस्तु है वैसा तेरा स्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए ये जीव दुखी है। जैसे हमारे लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे किसी को सर्दी हो रही है और हम बोलेंगे सीताफल मत खा, इससे सर्दी होती है। मतलब 24 घंटे इसी टाइप के चलते हैं हमारे घरेलू। ये कि वो करना मान रहा है ना कि भाई, उसको लग रहा है कि भाई शरीर से वो दुखी है, तो ये सीताफल नहीं खाएगा तो शरीर निरोगी रहेगा, तो सुखी हो जाएगा, ये मिथ्या मान्यता उसको बैठी हुई है। क्योंकि उसने माना ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी करता है, इसलिए ये चल रहा है। ये मान्यता, ये मोह भाव, इससे सारे काम करवाते। मतलब हमारी लाइफ में जैसे एक बच्चा स्कूल से आ रहा है तो भी बोलने में आएगा चप्पल ठिकाने खोलना, बीच में मत खोलना, ऐसा। तो वो 24 घंटे वो छोटी 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 बातों में हम इतना उलझते तो खुद को लग भी नहीं रहा हम उलझे हुए। हाँ बस अब दुखी है, अब नहीं माने तो दुखी है, बराबर। कुछ वो और ऐसा तेज होकर कोई रिप्लाई दे दे तो दुखी, नहीं माने तो मनमानी का दुखी। हाँ, वो मतलब नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा। हाँ तो वो ये रहा ना कि अपनी आत्मा में ढलना प्रारंभ हुआ तो दूसरे घर में जाकेगा ही नहीं। जब अपने ही घर में ये टिकने लगा तब दूसरे घर में क्या हो रहा है, जो अपने घर में नहीं टिकता उसको जगत के घर की चिंता होती है, और जो अपने घर में लगा हुआ है उसे। तो ऐसे ही जब पर्याय अपने आत्मा के आनंद की मस्ती में लौट रही है, तो अब उसे अपने शरीर की चिंता नहीं, तो जगत की चिंता तो बहुत दूर हो गई ना। शरीर तो छोड़ो, अब उसे मेरे द्रव्य में आगे कौन सी पर्याय लाना ये भी चिंता नहीं है, कि केवल ज्ञान कब लाना, सिद्ध दशा कब लानी, इतना निर्भर हो जाता है वो। काम चाहे पड़ोसी के यहाँ करे, अपने घर में करे, सब दुख है। शांति तभी है जब अपने घर में भी कुछ नहीं करना हो और जगत में कुछ करना नहीं हो, ये है परम शांति का उपाय। ये वस्तु स्वरूप इसे बता रहा है कि वस्तु स्वरूप को विचार कर ही तो मोक्ष अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। तभी तेरे अंदर में समता भाव, सहजता और वीतरागता का आनंद चलेगा। तभी तो हम देखते हैं हमारे भगवान कितने सहज है। सहज किस कारण है कि उन्हें पूरे विश्व का विज्ञान समझ में आ गया, स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव समझ में आ गया कि जगत में हर वस्तु में पर्याय अपने समय पर होगी, अच्छी और बुरी नहीं होती है, इसलिए भगवान दुखी होते ही नहीं है। सुबह बोला ना, भगवान की कोई बात नहीं माना तो कभी कभी आके गालियां भी देते हैं, ऐसा।
हम कभी वंदना कर रहा है और इसके काम नहीं हो तो श्री जी के सामने जाके थोड़ा उल्टा सीधा भी बोलता है, श्री जी आपने, अब भगवान दुखी होते हैं, ज्ञान में तो है उनके। पर भैया जैसे भगवान ने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, और हमारी तो अभी जैसे कान इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय सब कार्य कर रही है, तो उसमें जो कार्य कर ही नहीं रहे ना। इंद्रियों को जीतना मतलब इंद्रियों को काटना नहीं है। इन इंद्रियों का लक्ष्य जो पदार्थ लक्ष्य हो रहे उनका लक्ष्य छोड़ के आत्मा का लक्ष्य करना, इसका नाम इंद्रिय है। को जीतना। अनंत भगवान के तो पांचों इंद्रिय, मन भी है, उन्होंने कोई शरीर थोड़ी काट के फेंका। मुनिराज के भी इंद्रियां हैं पर वो एकदम सीमित हो गई इंद्रियों का काम। ऐसा वो भी तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं तो रास्ते में कितने सारे दृश्य आते हैं। कई पोस्टर लगे रहते, उल्टे सीधे पोस्टर लगे रहते हैं, कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, सब उनके दिखाई देते हैं पर अंदर में निज आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसे भावलिंगी संत। हाँ, वो थोड़ी बोलते इन पोस्टर को हटाओ, इसको लगाओ, हटाओ, वो तो बस क्योंकि वो तो तलाटी में करे ना सिद्ध भगवान कि जो सिद्ध भगवान कर रहे मुझे वही करना, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा पुरुष है, अप्रभावित रहना है। ऐसा सिद्ध भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे। सिद्ध भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे तो मुझे क्या करना। कि सिद्ध भगवान क्या कर रहे, बस आनंद की टाटी में घी बाटी खाते हैं, अपनी चैतन्य की रहते हैं, अपने चैतन्य में मदमस्त रहते हैं, बिंदास्त वहां अपना जीवन चल रहा है उनका। ऐसा ऐसे निर्मोही गुरु है वो, निर्मोही देव हमारे है। निर्मोही देव पूजते पर हम मोही बने हुए हैं, हम मोह को पूजते हैं, मोह से हमारा जीवन भरा हुआ है, मोह को ही हम सच्चा पुरुषार्थ मानते हैं, तो हम मोह बढ़ाने के उपाय करते हैं। ऐसा फटाफट। तो मतलब बाहर की पर्याय में तो हेर फेर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन खुद की पर्याय में भी पॉसिबल नहीं। हाँ, खुद के पर्याय में पॉसिबल हो तो अभी हमको, अगर हमारे पॉसिबल हो तो हम कौन सी पर्याय लाना चाहेंगे? सबसे अच्छी पर्याय कौन सी है हमारे द्रव्य? सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय वही लाना चाहेंगे ना, एकदम परम आनंद की। तो अगर उस पर्याय को वर्तमान में लाए तो ये वर्तमान वाली दुख की पर्याय कहाँ खिसकेगी? वो उसकी जगह वो जाएगी ना। भाई पीछे वाली पर्याय लाए तो ये पर्याय पीछे जाएगी, तो अभी वर्तमान में तो हम सुखी रहेंगे और फिर दुख का अनुभव करेंगे। अगर पर्याय में हेरा फेरी करेंगे तो दुख ही बना रहेगा, संपत्ति नहीं बनेगी। तो हाँ, वो करने का भाव इतना है, तो फिर अब क्वेश्चन आता है तो फिर हमको करना क्या है? करना तो कुछ है ही नहीं। कि जानना भी एक कार्य है, उस जानने में केवल अप्रभावित रहना कि ये पुरुषार्थ है। कि भगवान भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना कि नहीं कर सकता मैं पूरे, क्योंकि करना तो तब हो कि जब जगत के पदार्थ अधूरे है, जब सारे पदार्थों में अपना कार्य करने की शक्ति है तो तू कहाँ कुछ कर सकता है। वो स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम, वो अधूरे हो तो समझ में आए, कोई जगत का द्रव्य अधूरा ही नहीं है, तो ये उन द्रव्यों की स्वाधीनता छीनना चाहता है। जो द्रव्य खुद अपना कार्य करने में शक्तिमान है, ये उनको पराधीन मानता है नहीं वो पराधीन। ऐसा ऐसा हाथ भी उठता है, अब ये हाथ में कोई रोग आ जाए, उठा के दिखा दे ना, तो ऊपर उठा के दिखा दे। कमर में कोई दर्द आ गया, अब तू सीधा बैठ के बता दे कि तू तो करने वाला है ना। ऐसा 55 साल की उम्र में 4 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे 100 की स्पीड पे, जैसे वो एथलीट दौड़ते हैं ना, वैसा तू दिखा दे कि 16 साल की उम्र में तो तू दौड़ पाता था, अब बताइए 55 में क्यों नहीं दौड़ पा रहा। अच्छा तू 16 साल की उम्र में 10 रोटियां खाता था, 55 साल की उम्र में 10 रोटियां खा के दिखा दे। ये सब कि कहाँ तू कर सकता है, वो तो स्वयं चल रहा है, तुझे तो भ्रम हुआ है कि मैं करने वाला हूँ। तो ये भ्रम ही जिनेंद्र देव निकाल रहे हैं
कि भ्रम का इलाज भ्रम को दूर करना है। केवल तुझे एक आंखों पे पर्दा आ गया है, हम तेरे आंखों पर और तेरी ज्ञान पे जो पर्दा आया उस ज्ञान के पर्दे को सही कर रहे हैं, उसको हटा रहे। तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, हम तुझे सुबुद्धि दे रहे हैं। तो तेरी बुद्धि सुबुद्धि होगी तो ही तेरे जीवन में सुख चैन और शांति रहेगी, वरना हाय आते हुए आगे फिर भाव भाव और भाव ही चलते रहेंगे। मतलब कुछ नहीं करना, उसमें भी पुरुषार्थ है। हाँ, कि वो तो कि वो सहज रहना, भगवान सहज है ना, इतने दृश्य ज्ञान में बढ़ रहे और एक दृश्य में मचलना नहीं, तो कितना पुरुषार्थ है सहज रहने में। बराबर। कि एक व्यक्ति ट्रेन का टिकट लेने गया और पास में बहुत अच्छा कोई म्यूजिक बज रहा चल रहा है, तो एक व्यक्ति उछल कूद कर रहा है, राइट, और उछल कूद करते हुए बार बार वो सामने वाला जो टिकट है काउंटर पे उसको भी रहा है, अरे क्या है, चाय पी के आए नहीं, जल्दी टिकट दे। उसके इस उछल कूद करने से क्या टिकट जल्दी मिल जाएगा उसको? उसका जब नंबर आएगा वो यही बोलेगा ना, भाई जब नंबर आएगा तभी देंगे, एक एक का नंबर। तुम्हारा नंबर 48वां है, तो वो 48 नंबर वाला उछल कूद कर रहा है, अब 39 नंबर वाला चुपचाप शांत उस खड़ा हुआ है उसमें टिकट लेने में, कि मैं कितनी भी उछल कूद करूं नंबर तो मेरा 49 ही आने वाला है। तो दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर एक लाइन में खड़े रहने का सही पुरुषार्थ कर रहा है, एक खोटा कर रहा है? एक तमीज से खड़ा हुआ कि जाना तभी है, उछल कूद करने से कोई टिकट जल्दी मिल जाएगा ऐसा ही नहीं। ऐसा ही यहाँ पर है कि तू ज्ञान बना रहे, इसी में तेरा सब कुछ है। तो भले ही कितने ही अंदर में आकुलता कर ले, जगत में तो एक भी व्यवस्था, एक भी पर्याय हिलने डुलने वाली नहीं है, कि सब अपने द्रव्य की रानियां है, सब अपने द्रव्य में खचित है। तो एक भी द्रव्य पर अधिकार करने की चेष्टा करेगा कि ये तेरी नासमझी है। और ये जितने भी संसार में जो भी दृश्य बन रहे वो ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान अपने बेस पे ही जानने बन का रहे। काम है। हाँ, मैं तो ज्ञायक हूँ तो मुझे ज्ञान ही तो होगा। ये पता भी तो हमें ही लग रहा है कि जगत में ये दृश्य हो रहा है, शरीर को तो पता भी नहीं कि जगत में ये हो रहा है। तो हमारे में ज्ञान है तो हमें ज्ञान होता रहता है। तो मैं तो इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, तो जैसा है वैसा ज्ञान होगा। तो मुझे क्या इसमें अधीर होना कि ये हुआ ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? उतने में तो उस द्रव्य में दूसरा काम चालू हो जाता है ना। जैसे चाय ढुल गई, अब ये 10-15 मिनट रो रहा है, उतने में तो चाय नीचे घर के काली भी पड़ने लगती है, उसमें दूसरे जीव जंतु भी आने लगते हैं, सूखने लगती है। एक परिया को पलटने अपना का तो काम है ना, वो तो अपना काम कर ही रहे ऐसा। अब वो 15 मिनट से रो रहा है चाय क्यों ढूंढी, इतनी देर में तो चाय ने अपने अंदर में अनंत पर्याय कर ली परिया चले ऐसा। अब ये शरीर में रोग आया, रोग क्यों आया, रोग अब उतने में तो शरीर में रोग होके चला गया, फिर भी रो रहा है, रोग क्यों आया, रोग क्यों आया, रोग क्यों आया ऐसा। क्योंकि उसने तो अपना काम रोका ही नहीं, अब तू मातम बना रहा है उसके काम पर है। धन का नुकसान हो गया 500 रुपए, क्यों गया क्यों गया क्यों गया, करता रहे। मतलब हम कुछ भी करें पर जो जगत की व्यवस्था है वो तो सुचारू रूप से चलती रहेगी। चल ही रहे, हाँ, वो तो सुचारू रूप से चला। तो जिसे ये समझ में आ गया है तो वो अंदर में आनंदमय रहते हैं ऐसे। धन का जाना तो कैसे आज ये चीज टूट गई तो उसके हिसाब से वहां से चला जाना निकले। हाँ बस, हाँ बस, वो तो अपनी वस्तु है ही नहीं ना, तो परद्रव्य है, उसमें परिणमन है, तो वो और इस लोकाकाश में इतने अनंत है, तो उसको जहाँ जाना होगा, अपनी मर्जी की मालिक है वो। हमारी मर्जी उसमें, हमारी मर्जी के अनुसार आई भी नहीं है तो जाएगी भी नहीं। हाँ, पर जगत में चलता है ना कि वो कोशिश ज्यादा करे
के पास ज्यादा है, ये मतलब आलसी हाँ पास नहीं है। हाँ, बस तो अब इसको बोल रहे हैं ना, बालू में से वो बना के बता। ऐसा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो बालू की तो रोटियां बना के बता दे। हाँ, बालू का घड़ा बना के कोशिश कर सकता है ना, तू तो करने वाला है ना, बालू के बना के बता दे। पानी में पकोड़े तल के बता दे, हम तो इतना सा काम बोल रहे हैं। फ्रिज में कोई भी चीज ऐसी रख कि कभी सड़े ही नहीं 365 दिन, तू तो ये करके बता दे। कोई ऐसा चीज बना कि जिसमें चीज सड़े ही नहीं, ये सब पूछ रहे थे। कितने साइंटिस्ट आ जाए वो भी यही बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो वस्तु हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बता रहे ना कि उसका परिणाम अपना चल रहा है। फ्रिज में एप्पल के फ्रिज के कारण एप्पल नहीं टिकी हुई है, एप्पल अपने कारण टिकी हुई है। फ्रिज को तो उसने छुआ भी नहीं है। दूध फ्रिज में रखा वो अपने कारण टिका हुआ है, फ्रिज को तो छूता भी नहीं है। फिर जब दूध वो बाहर दूध जाता है फट जाता है, ऐसा क्यों? उसका परिणाम है ना। दूध अंदर ही रखो फ्रिज में 3 दिन, 3 दिन बाद फ्रिज में खत्म हो जाएगा। पर फफूंद उसका आ जाएगी, कीड़े पड़ जाए, क्योंकि परिणाम हर समय चल रहा है ना। और बाहर तो शाम को ही फट जाता है ना, वो हमको भी पता रहता है ना कि बाहर हाँ, तो तो नहीं वो उसकी रखा तो योग्यता ऐसी थी, उसकी योग्यता ऐसी थी, आपकी इसलिए योग्य। तो उसकी जैसी योग्यता है वैसे चल। भाई हम्म, अंदर रखने के कारण टिका, तो भाई एक दिन और टिकता। हम्म, एप्पल फ्रिज में रखने से खराब नहीं होती, तो 25 दिन रख दो। साल भर लिया, बस एक शुरू के साल में लिया और पड़ी रहने दे। केरिया रख दे, आम की केरिया फ्रिज में, खराब क्यों होती। हम्म, कि ये सब प्रश्न देखे तो प्रकृति को देखे तो ही इससे जैन दर्शन, कुदरत का विधान और प्रकृति का विधान जैन दर्शन है, कोई धर्म नहीं है। तो जो वस्तु जैसी चल रही है वैसी बता रहे इसको। तो प्रकृति को देखते जाता है, प्रकृति की स्टडी करे, तो ये प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान बता रहे कि प्रकृति कैसे चल रही है। ये पतझड़ कौन लाता है, ये ठंडी गर्मी कौन लाता है, सर्दी कौन लाता है, कौन डिसाइड करता है। सब व्यवस्थित है। सब व्यवस्थित है। ऐसे सूर्य चंद्रमा को कौन घुमाता है, सूर्य ग्रहण कौन लाता है, चंद्र ग्रहण कौन लाता है, तारे इधर से उधर जाते कौन करता है। ये सब देखे तो सब वस्तुओं का एक ही आएगा, स्वतंत्र स्वाधीन अपना कार्य है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। तूफान कौन लाता है, बाढ़ कौन लाता है, ये जो आते रहते हैं हरिकेन भूकंप, ये कौन लाता है। बस प्रकृति में इतनी घटनाएं होती है, हर घटना का एक ही उत्तर है कि जो होने योग्य वही होता है, कोई इसका करता धरता नहीं है। है? बराबर। अभी यहाँ फ्लोरिडा में तूफान आया, उस तूफान में कई लोगों के घर चले गए, बिजनेस नए के नए बिजनेस सेटअप थे, सब उदय का खेल, अपना जो कर्म का उदय था। तो वहीं क्यों आया तूफान, और वो उस नगरी में भी आया, तो जिनके पाप का उदय था उनका ही नुकसान हो, बाकी के किसी का कुछ हुआ नहीं। मतलब हवा चल रही है, तब किसी का घर टूट गया और उसमें से 100 में से 2 घर टूटे ही नहीं, वो इंटेक्ट रहे, ऐसा क्यों। ये सब उत्तर है। प्रकृति में भी समझ में आता है, घर भी आता है, पर वहां उलझते हैं जब फैमिली है और किसी ने कुछ हाँ, कह वो दिया भी बस उस तो फिर प्रकृति का वहां हिस्सा है ना, वो उसको प्रकृति नहीं के लगता हिस्से। कि मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं है ये। हाँ, यहाँ पर भी वो भी प्रकृति का हिस्से है। तो प्रकृति में कुछ द्रव्य जड़ है और कुछ चेतन है, बस। तो जैसे जड़ अपना काम सुचारू कर रहे हैं वैसे चेतन भी करेगा। भाई एक द्रव्य तो स्वतंत्र करे और दूसरा किसी के अधीन हो, प्रकृति ऐसा क्यों बनाएगी। एक को, इस बेजान को इसने स्वतंत्र बनाया, और ये जो चेतन है इसको किसी के अधीन बनाएगी, ऐसा क्यों। उसको भी स्वाधीन बनाया कि जैसे अचेतन स्वाधीन है तो चेतन भी स्वाधीन है। मतलब बीमारी में भी अब लागू होने लग जाता है कि चलो ये बीमारी हाँ इस क्या रोग आना।
कोई चीज भूल जाती है, नुकसान हो जाता है, उसमें भी समझ में आता है। जैसे पैसा का नहीं आना है, कोई किसकी क्या स्थिति, उसमें भी बैठ रहा, प्रकृति में भी बैठ रहा। लेकिन जब कोई किसी को कोई कुछ कह देता है तो रिप्लाई में एट ए टाइम अपना जवाब तैयार रहता है, तो वहां ये हाँ का परिणाम है कुछ का, वो एकदम से नहीं बैठता है ये। हाँ, तो वही बिठाना इसका पुरुषार्थ, वही बिठाना वस्तु विज्ञान का, कि वो समझ कमजोर रहती है, उस समझ को अटल करना, ये इसका कि उसमें तू प्रयत्न करते तू सुखी हो। नहीं, उसको फिर कैसे लें? जैसे वो शब्द जो आगे वाले बोल रहे हैं वो तो भी उन शब्द शब्दों भी को अजीब है, शब्द भी है, और मैं तो ज्ञायक हूँ, तो उस शब्द का मुझे जैसा है वैसा ज्ञान हुआ। अब ये शब्द ना होकर ये शब्द हो, ये तो मेरी मूर्खता है। वो शब्द भी तो प्रकृति का हिस्सा है। कि उस शब्द को भी कोई करने वाला है ही नहीं ना। अगर उसका कर्ता हमने ढूंढ लिया कि इस शब्द का कर्ता शब्द है, तो हम दुखी नहीं होगा, और उस शब्द का कर्ता किसी जीव को माना तो दुखी हो जाएगा। हाँ, उसको सही ढंग से देखा तो सुखी रहेगा, और उसको गलत ढंग से देखा तो दुखी रहेगा। है? ठीक, हाँ, ठीक, रखता हूँ। हाँ, जय 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 जय।